जिंदा रहने के जरूरी है। अब सिर्फ खाना 3 टाइम खाएं, घर में सोए रहें, नहीं, खाना खाएं, पढ़ाई करें, खाना खाएं, मेहनत करें, खाना खाएं, लीडरशिप करें, खाना खाएं, समाज की सेवा करें, खाना खाएं और दुनिया का काम करें, मॉल बनाएं, मार्केट बनाएं, जमीन खरीदें, मकान बनाएं, लेकिन इसलिए बनाएं ताकि हमें इसके जरिए से दुनिया में दूसरों का मोहताज न रहे, मेरे बाल बच्चे दूसरों के सामने भीख न मांगे, मैं खाऊं खुद और पड़ोसी को खिलाऊं, माँ बाप को खिलाऊं, बहन को खिलाऊं, भाई को खिलाऊं, माजूर गरीब मिस्किन को खिलाऊं। तो दुनिया में मेहनत करना होगा ताकि इज्जत मिले और मैं दूसरों की खिदमत करूं, और फिर नमाज पढ़नी होगी, बुराई से बचना होगा ताकि जैसे मरूं तो अल्लाह जन्नत मुझे वहां अता कर दे। तो मेहनत जरूरी है दुनिया में खुशहाल रहने के लिए, और मेहनत जरूरी है मरने के बाद जन्नत जाने के लिए। दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। जो आदमी मस्जिद में बैठकर सिर्फ कोढ़ी बन के रहे और मोहताज रहे कि दूसरा आदमी आके हमको पैसा देगा, वो भी इस्लाम के तकाज़ों को पूरा नहीं करता है। अल्लाह ने उसको बैठ बैठ के रहने के लिए नहीं दिया है। अल्लाह ने फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं की है। फजर फर्ज है, बाकी 8 घंटे के बाद जोहर फर्ज है, और ये पूरा फुल टाइम है स्कूल जाने का, खेती करने का, और बिजनेस करने का, मुलाजमत करने का, ये पूरा फुल टाइम 8 घंटे का अल्लाह ने दिया है। उस बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं की है। जोहर से लेके असर के बीच वो टाइम भी थोड़ा सा आराम करने के बाद काम करने का है, इसलिए उस बीच में भी वो असर है। कब है? उस वक्त है जब बिल्कुल सूरज ढल जाए और हर चीज का साया असली के अलावा 2 गुना हो जाए, उसके बाद तब वह असर शुरू होता है। इस बीच में 2.5, 3, 4 घंटे का टाइम मिलता है गर्मी के जमाने में। ये 4 घंटा, 8 घंटा पहले, इस 4 में से 2 घंटा खा के आराम करके 2 घंटा काम करे, फिर असर से मगरिब के बीच में शॉर्ट टाइम रहता है, मार्केटिंग कर ले, सामान खरीद ले। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बुरी जगह बाजार है, मगर बाजार जाना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं, इन्न अहब्बल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, टू अल्लाह द डियरेस्ट प्लेसेस आर मसाजिद। मसाजिद आर प्लेसेस वेयर अल्लाह इज रिमेंबर। मस्जिद वो जगह है जहां अल्लाह को याद किया जाता है, इसलिए सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। अच्छा वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे लास्ट में मस्जिद से आए। और सबसे वर्स्ट प्लेसेस, यानी सबसे ज्यादा अनप्लीजेंट प्लेसेस, सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह अल्लाह के नजदीक बाजार है, जहां झूठ बोला जाता है, जहां दूसरों को ठगा जाता है, जहां माल का ऐब छुपा के बेचा जाता है, जहां ठगाई और झूठ का कारोबार होता है। इसलिए बाजार, मगर जाना चूंकि जरूरी है, सौदा सलफ खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, जाना जरूरी है, तो बेहतर है वो जो सबसे आखिर में बाजार जाए और सबसे पहले बाजार से आ जाए। सबसे बेहतर है वो जो सबसे लास्ट में बाजार जाए, ताकि ज्यादा देर झूठ की मजलिस में रहना ना पड़े। जाए जल्दी से सब्जी सौदा सलफ खरीदे और सबसे पहले घर आ जाए, और मस्जिद सबसे पहले जाए। असर की अजान हो सबसे पहले जाए, नमाज खत्म हो जाए सबसे बाद में आए, ताकि अपनी जिंदगी का ज्यादा टाइम उस जगह में गुजरे जो कयामत के दिन कश्ती की मानिंद सवार करके वो जगह मुझे जन्नत लेके जाएगी। तो सबसे अच्छी जगह मस्जिद, जहां पहले जाए बाद में आए। सबसे बुरी जगह बाजार, जहां सबसे लास्ट में जाए और पहले आ जाए। आज सारा कारोबार उल्टा पुल्टा है। मस्जिद गए, जल्दी से चोंच मारा जुमा के दिन, आप फट से फौरन भागे और मस्जिद से बाहर आके गटर मटर खैनी लटा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। बहुत बड़ा मोबाइल मास्टर है अमेरिका का। वो आदमी जो 10 लाख महीना कमाता है, वो तो उतना मोबाइल नहीं चलाता है, और जितना ये मोबाइल चलाता है कौन, जो मोबाइल से 1 टका नहीं कमाता है। बस मस्जिद से बाहर निकला, गटर गटर मोबाइल शुरू किया। अमेरिका का एक इंजीनियर 20 लाख रुपए महीना ऑपरेटिंग करके कमाता है। यानी जहां सबसे बड़ा दुनिया का जो मालदार था बिल गेट्स, उसके ऑफिस में इसी बिहार का एक लड़का काम करता है। बिल गेट्स के ऑफिस में, जो बिल गेट की कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई है, दुनिया का सबसे बड़ा मालदार था, और अभी दूसरा आया है। मगर बिल गेट्स की कंपनी में, उसके ऑफिस में वो बिहार के एक इंजीनियर है जो काम करता है। जबरदस्त उसकी तनख्वाह है, और वो कंप्यूटर ऑपरेट करता है। अब ये बताइए कि साहब वो कंप्यूटर चलाया तो 20 लाख महीना कमा रहा है, और ये मस्जिद से बाहर निकला, व्हाट्सएप घचा रहा है, ऐसे निकला, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे के लिए क्या देखा, मुंह बिचका दिया, आगे देख रहा है, बिला जरूरत काम, कोई मतलब नहीं। उतनी देर तुम मस्जिद ही में रह जाते, 100 बार अगर दरूद पढ़ लेते तो 1000 नेकियां तेरे नाम अमाल में लिखी चली जाती।
मस्जिद में रहना नहीं, बस मस्जिद से बाहर भागना। जलसे में रहना नहीं जैसे कोई चूंटी काट रहा हो, जैसे बदन में आग लग रही हो, जहां जहां अगर यहां से निकलने के बाद नमाज नहीं भी पढ़ेगा, जैसे कल था वैसे जलसा के बाद भी रहेगा, वो अलग चीज है। नहीं पढ़े गुनाह कबीरा करेगा, जहन्नम जाने वाला काम करेगा। वो हश्र फिरौन के साथ होगा। हुजूर ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, हमान के साथ होगा, उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा, कारून के साथ होगा। ये 4 काफिरों का नाम हुजूर ने लिया। मुस्नद अहमद शरीफ की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र इन 4 कुफार के साथ होगा। फिरौन, हमान, कारून, उमैया इब्ने खल्फ, इन 4 घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने। वो तो हश्र अपनी जगह होगा। अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाजी वह लोग हैं जिस पर अल्लाह का इनाम है। और अल्लाह का इनाम किन पर है? शुहदा पे है, सिद्दीकीन पे है, औलिया पे है, सालिहीन पे है। तो इनका हश्र किन के साथ होगा? हुजूर कहते हैं मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, फकत अहब्बनी, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। जो खाने पीने, चलने फिरने, कपड़ा पहनने, खाना खाने, शादी ब्याह करने, बारात ले जाने, दुल्हन का सिलेक्शन करने, औलाद की तरबियत करने, हर मामलात में हुजूर के गाइडलाइंस, मार्गदर्शन का ख्याल रखे, तो गोया उसने मुस्तफा से मोहब्बत की। और बगैर मोहब्बत के कोई किसी के तरीके का फॉलो कर नहीं सकता है। तो सरकार से मोहब्बत करेगा। हुजूर कहते हैं मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी उप सुन्नत से मोहब्बत की, फकत अहब्बनी, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, मुस्तफा कहते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की वह मेरे साथ जन्नत में रहेगा। अल्लाह, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। जो दाढ़ी मुंडवाया, ये तरीका मुस्तफा का नहीं, ये तरीका यहूद नसारा और हिंदुस्तान के मुशरिकों का और फिल्म के एक्टरों का है। और जो गले में टाई लगाया, ये तरीका मुस्तफा का नहीं, ये तरीका यहूद नसारा, मुशरिकों और काफिरों का है। जो इस्लामी लिबास पहना, जो अपने सुन्नतों से चेहरे को सजाया, उस जमाने में जबकि सुन्नतों पे अमल करना मुश्किल हो जाए, उस जमाने के बारे में आया है सुन्नतों पे अमल करने वाला, उसे 100 शहीदों का अज्र अल्लाह ता फरमाएगा। जिस जमाने में सारे लोग नेक हैं, वहां नेक रहना, ऑनेस्ट रहना, जेंटिल बनना, पाइयस रहना, वर्चुअस रहना, ये तो आसान है। लेकिन जहां सारे लोग सुन्नतों का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां सारे लोग अच्छाइयों का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां लोग पर्दे का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां लोग नमाज का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां लोग सच्चाई का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां ऑनेस्टी का मजाक उड़ाने वाले हो, उस जमाने में ऑनेस्ट रहना, उस जमाने में वर्चुअस रहना, उस जमाने में नेक रहना कितना मुश्किल काम है। और जो मुश्किल काम करेगा, हदीस में आया है कि अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह लोग? नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा हाथ उठा कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की यहाँ आना की, आप सबों की हाजिरी यहाँ कबूल फरमाए। और सरकार की बात सुनिए, गौर से सुनिए, इस तरह महव के सुनिए कि सर पे परिंदा भी कोई बैठ जाए तो वो परिंदा भी उड़ नहीं पाए, इस कदर महव हो जाए सुनने में। और हम लोग इस कदर पतला कान लेके सुनते हैं कि गाड़ी भी बगल से गुजर गई तो भी सबकी तवज्जो उधर चली जाती है। और साहब कोई चाय वाला आ गया, सबकी नजर उसकी तरफ चली जाती है। तो इस तरह कमजोर कान मत रखिए, जबरदस्त कान रखिए। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कह रहा। हुजूर ने क्या फरमाया? अल कय्यसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद है वह जो अपने नफ्स को दबाता हो और मरने के बाद का काम करता हो। और हुजूर कहते हैं वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। हुजूर कहते हैं कमजोर है वो, आजिज है वो, बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे। ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ इसको चाहिए। और सब चाहिए, चाहे कर्ज हो के चाहिए, झूठ बोल के हो, जहां से हो पैसा चाहिए, पैसा हो चाहिए, जैसे भी हो पैसा चाहिए। सिर्फ एक ही मोटो, एक ही प्रोग्राम सबका है। वरना आदमी क्यों मारे मारे घूमेगा एक वार्ड काउंसिल कमिश्नर बनने के लिए, एक प्रधान बनने के लिए, एक मुखिया बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए। मकसद सिर्फ यही है कि बस 2-4 पैसा बंदा कमा ले। और जब पैसा कमा ले तो उसके बाद फिर वो मुतमईन हो जाए। जैसे 10 लाख की तमन्ना है तो 10 लाख अल्लाह दे दिया, तो अब तो कम से कम अल्लाह की इबादत करे। लेकिन नहीं, 10 लाख के बाद 10 करोड़ की तमन्ना जलवागर हो जाती है दिल में। अब पहले तो 10 लाख मिल गया, बस अल्लाह तुझसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस 10 लाख चाहिए। और 10 लाख
अल्लाह दे दिया तो अब ये बोलता है कि हम 10 लाख से क्या होने वाला है, पड़ोस को 10 करोड़ है, उसको 10 करोड़ है, उसको 10 करोड़ है, या अल्लाह अब 10 करोड़ दे दे। अब अल्लाह 10 करोड़ दे दिया, कहता या अल्लाह अब तो करोड़ का वैल्यू कम हो गया, अब तो अरबों में आदमी सब खेल रहा है, मेरा ये पड़ोसी के पास 5 अरब का मकान है, अब नहीं हो गया। बंदा थमता नहीं है। बुजुर्गों ने कहा है कि तू अपना प्रोग्राम बना, एक पैसा तय कर ले, इतना पैसा कमा लूं, उसके बाद सिर्फ इबादत करना है और कुछ नहीं। पहले ये पैसा खत्म हो जाए तब मजीद पैसा मैं कमाऊंगा, या फिर तय कर ले कि 50 साल तक कमाऊंगा, उसके बाद जो जिंदगी अल्लाह ने दी है वो अल्लाह की इबादत में लगा दूंगा। न तुम उम्र तय कर रहा है और न तुम पैसा तय कर रहा है। उम्र हो गई 90 साल फिर भी जीने की हवस है, उम्र हो गई 80 साल फिर भी पैसों की हवस है। बुढ़ापे में क्या हवस है जबकि सारे बेटे काम पे लग गए, मगर फिर भी उसको हवस है। बुढ़ापे में जवानी से ज्यादा पैसों की चाहत बूढ़े को होती है। हुजूर फरमाते हैं कि बूढ़ा तो हो जाता है, लेकिन 2 चीजें जवान हो जाती हैं उसकी। यसुब्बु मिन हुस्नतान, इस्नतान, 2 चीजें उसकी जवान होती हैं। कौन? ज्यादा लंबी उम्र जीने की चाहत और माल की चाहत, यह दोनों उसकी जवान होती। ये बूढ़ा होता जा रहा है मगर 2 ख्वाहिशात इसकी जवान होती जाती है, और जिए और जिए और पैसा और पैसा। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे, नफ्स की पैरवी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पर उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा। अल्लाह माफ, काम शैतान की पसंद का और तमन्ना कि अल्लाह मुझको जन्नत दे देगा, काम सारा शैतान की पैरवी का, और तमन्ना है कि रहमान मुझे बख्श देगा। मुस्तफा कहते हैं वो बेवकूफ है जो तमन्ना दो पैरवी करे शैतान की और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा बैठे अल्लाह ताला माफ कर देगा। दुनिया में 8 घंटे कमा के 500 कमाता है, 8 घंटे मेहनत करके 500 कमाता है, और करोड़ों रुपए चाहने के लिए अजमेर 10 रुपए का बताशा लेके जा रहा है, और हर जुमेरात के दिन 5 रुपए का लुकुम दाना और साफ शक्कर पाला लेके इमाम साहब को बुला के कहता है फातिहा दिला दो ताकि मेरा ये काम बन जाए। तो और वहां 8 घंटे ड्यूटी करके 500 रुपए कमाया है, और यहाँ 5 रुपए का बताशा लेके 5 करोड़ की तमन्ना अल्लाह से मांग रहा है। और साहब उसके बाद अगर मिल गया तो वाह वाह, फिर ये दुनिया में मस्त हो गया, अगर नहीं मिला तो फिर ये अल्लाह से नाराज हो गया। ऐसा नाराज हुआ कि अब वो जो फातिहा दिलाता था अब फातिहा दिलाना छोड़ दिया, नाराज हो गया अल्लाह, और कहता अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया, पहले दिया अब बाद में छीन लिया। अल्लाह कहता है कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहातून अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अक्लन लम्मा व तुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह कहता हमने तुझे जलील नहीं किया है, बल्कि जिल्लत का सामान तुमने खुद से खरीदा है। तुम पैसा कमाने के शौक में यतीमों को धक्के देते हो, अपने रिश्तेदारों का माल हप हप खा जाते हो, यानी तुम अपने रिश्तेदारों का माल खाते हो, तुम अपनी फूफी का हक दबाते हो, तुम अपनी बहन का हक दबाते हो, तुम अपने रिश्तेदारों का हक दबाते हो, और माल को दांत से पकड़ पकड़ के रखते हो ताकि माल खत्म न हो जाए। गरीबों मिस्किनों को नहीं देते हो, जो माल हाथ में है उस पर भरोसा करते हो, और जो माल खुदा के खजाने में है उस पर भरोसा नहीं है। जबकि होना ये चाहिए था, मालदार बनने का सबसे बड़ा नुस्खा यह है कि जो माल तेरे हाथ में है उससे ज्यादा उस माल पे भरोसा कर जो खुदा के हाथ में है, जो खुदा के पास है। ये तुम दांत से पकड़ पकड़ के रखते हो क्या, वरना कल भूखा बीमार पड़ जाएंगे, कल भूखा रहेंगे तो पैसा कहां से लाएंगे। जो अल्लाह आज दिया है ये भरोसा करके वही अल्लाह कल भी देगा, तो अल्लाह वहां से देगा जहां से तुम सोच नहीं पाएगा। मुस्तफा कहते हैं लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, लौ अन्नकुम तवक्कलून अलल्लाह लरुज़िक़तुम, तो अल्लाह तुम्हें ऐसी रोजी देगा जिस तरह अल्लाह परिंदों को रोजी देता है कि परिंदा सुबह सवेरे घोंसले से भूखा निकलता है और शाम भर पेट वापस आता है। परिंदे को निकलते वक्त पता भी नहीं होता कि आज मैं कहां चरूंगा, कहां खाऊंगा, लेकिन वापस भर पेट आता है। अगर तुमने अल्लाह पर उसी तरह का मजबूत भरोसा रखा, हराम काम को टच नहीं किया, अपने हाथ के पैसे से ज्यादा अल्लाह के पास जो खजाना है उस पर भरोसा किया, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तुम काम करते रहे, रोजी के साथ का ज्यादा टेंशन नहीं लिया, तो मुस्तफा कहते हैं अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां तेरा वहमो गुमान तक नहीं जाएगा।
नारे तकबीर। यहाँ तो घुचुर पुचुर है, घुचुर पुचुर है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। वहां जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10 टका पास में है खर्चा कर देंगे तो 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये घुचुर पुचुर करने से कुछ नहीं मिलेगा। लो तक अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, जैसे कमा तवक्कुल, जिस तरह भरोसा करने का हक है। बुजुर्गान दीन के करामत सुनने वाला, बुजुर्गान दीन के मजार पे जाके धागा बांधने वाला, बुजुर्गान दीन के मजार पे जाके चादर चढ़ाने वाला, जबकि चादर चढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। आला हजरत लिखते हैं सिर्फ एक चादर चढ़ा दे ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। और जब तक वह चादर पुरानी ना हो दूसरी चादर मत चढ़ा, क्योंकि चादर चढ़ाना को कोई रस्म मत बना, गैर मुस्लिमों की तरह धागा बांधने की रस्म मत बना। मगर मुसलमानों ने बनाना शुरू किया। आला हजरत कहते हैं कब्र का तवाफ करना हराम है, मगर बहुत सारे बेवकूफ अल्हड़ नादान मौलवी को गाली देने वाला ये रजील किस्म का आदमी मजार का तवाफ करता। मैं तवाफ करते हुए अजमेर में मैंने देखा और बहुत सारे मजारत मैंने देखा, और वह जलील आलिमों के खिलाफ बदगुमानी दिमाग में पालता है, और वो काफिराना काम करने के बाद वो अपने आप को अच्छा समझता है। इसीलिए इल्म हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पे इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है, मर्द औरत पर। इसीलिए कि बगैर इल्म की रोशनी के ना खुदा को पहचान पाएगा, ना अपने आप को पहचान पाएगा, ना दुनिया में खुशहाल रह पाएगा, ना मरने के बाद खुशहाल रह पाएगा। दोनों जहान की खुशहाली नॉलेज और विजडम में पिन्हा है। दुनिया में जो जितना ज्यादा हाई फाई नॉलेज रखता है, जो बहुत ज्यादा मेहनतें करता है, वो टीचर बनेगा चपरासी नहीं, वो लॉयर बनेगा चपरासी नहीं, वो आईएएस ऑफिसर बनेगा चपरासी नहीं। इसी मुजफ्फरपुर का एक छप्पर के नीचे रहने वाला एक लड़का इतनी मेहनतें किया कि हिंदुस्तान के 500 डीएम का बच्चा आईएएस नहीं निकाल पाया, मगर ये छप्पर के घास के नीचे रहने वाला, जिसकी मां भैंस का दूध बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाती थी, आज वो हिंदुस्तान में आईएएस ऑफिसर बन रहा है। एक मुसलमान की बेटी जो जिनका बाप एक मामूली सा कलर का है, उसकी बेटी अभी 9वां रैंक लाई नौशीन का गोरखपुर में। मैं अभी 2 दिन पहले उसी के घर के बाजू से गुजरा था, बस इसी मेडिकल कॉलेज के सामने इसका घर है, जो 9वां रैंक जो लाई है। एक मामूली साहब कलर की बेटी, मामूली छोटा सा इंजीनियर जिसका बाप है, उन्होंने इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। उनका जवाब था कि शादी बिया अकीका खतना यहाँ वहां इन सारी रस्मों में जाना मैंने छोड़ दिया। मैंने पूरी तवज्जो, सारा फोकस मैंने किताब और स्टडी पे कर दिया। अब दुनिया भर की सारी बातों को याद रखना, और साहब हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, और साहब जीके हो, लिटरेचर हो, और फिर जीएस हो, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, दुनिया भर के करंट अफेयर्स, सारी बातों को दिमाग में स्टोर रखना। जिसकी स्टडी फास्ट हो, जो 18 घंटे किताब को टाइम देता हो, वही इतना बड़ा कंपटीशन निकाल पाएगा। तो दुनिया में इज्जत से रहने के लिए भी इल्म जरूरी है, और सजदा कबूल होगा मस्जिद में, उसके लिए भी इल्म जरूरी है। अगर कोई सुभान रब्बियल आला बोला नमाज नहीं होगी। जो अगर नमाज में किसी की 5 उंगली का पेट जमीन से नहीं लगा रहा, कानून के एतबार से नमाज नहीं होगी, तो नमाजी जन्नती, चेहरे पर नूर, उसके लिए इल्म जरूरी है, ताकि नमाज तबाही से बच जाए, ताकि रोजा बर्बाद होने से बच जाए। और जो हज को जाता है, इहराम के लिबास पहन के निकला, लब्बैक बोला, फरिश्ता बोलता ला लब्बैक वाला सादैक, कोई लब्बैक कबूल नहीं है। तेरा हज तेरे चेहरे पे मार दिया गया। वह जो नामो नमूद के लिए हज करता हो, जन्नत मिले ना मिले, कम से कम दुनिया में 2-4-10 गाड़ी आगे पीछे जाए, गले में हार और माला हो, और सारी दुनिया जान जाए कि 5 लाख मेरा खर्चा हुआ, तो कम से कम 5000 लोग जान जाए कि मैं हाजी हो गया। जन्नत मिलेगी कौन जान रहा है? जो इस नापाक इरादे से हज किया, उसके चेहरे पे हज मार दिया जाता है। ला लब्बैक वला सादैक, नहीं हज कबूल है, हाजिरी नहीं कबूल है। हज का मरदूदुन व ज़ादु का हराम, तेरा सफर का खर्चा हराम का है। तुमने झूठ बोल के पैसा कमाया है, दूसरों को दिल दुखा के पैसा कमाया है, तुमने माले हराम के जरिए तुमने पैसा कमाया है, और नीयत भी तेरी अच्छी नहीं है। तेरा हज तेरे चेहरे पे मार दिया गया। जो पाकीज़ा मान लेकर दुनिया जाने न जाने, हज फर्ज है, मुझको जाना है, नमाज फर्ज है, मैं रोजाना 5 टाइम मस्जिद जाता हूं, कौन जुलूस है, कौन माला है, फर्ज है पढ़ना है। साल के 1 महीना रमजान का रोजा रखना है, कौन जुलूस है, कौन माला है, रोजा रखना फर्ज है, कर रहा हूं। ज़कात माल है, ज़कात निकाला 1 लाख
लाख में 2500 रुपए, 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकाला, तो कौन नगाड़ा पीटा और ढोल बजाया और डीजे बजाया कि हमने 2.5 लाख ज़कात में निकाल दिया? फर्ज थी, ज़कात फर्ज थी, हमने निकाल दिया। उसी तरह हज फर्ज है, हज फर्ज फौरी बगैर ताखीर के। बेटी की शादी, बेटा की शादी, घर मकान मॉल पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, हज फर्ज हुआ, फौरी हज को जाओ। और हज करने के बाद सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। पहली बार जब हज को गया लोग कहते थे माँ बाप को नहीं ले गया, लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, मगर मैं खामोश रहा। और जब 1 साल के बाद जब माँ बाप को साथ लेके मैं तीनों आदमी गया, तब सबकी जबान बंद हो गई। उसके बाद साहब जब दूसरी बार अपने भाई अपनी बीवी को लेके गया, बस सब चारों शाने चित हो गया। पहले मेरे बाप से मोहब्बत उसको नहीं थी, सिर्फ चिड़ इसलिए थी कि जवानी में इतनी कम उम्र में ये हज कैसे कर लिया। ये तो बोलेगा नहीं, अब एक बहाना चाहिए, तो बाप का बहाना लगाता था कि बाप माँ हज किया नहीं, अपना हज कर लिया। अगर माँ बाप पर हज फर्ज है तो माँ बाप करे, अगर औलाद पर हज फर्ज है तो औलाद पहले करे। औलाद के पास माल है, औलाद पे ज़कात फर्ज है, माँ बाप पे नहीं। अगर माँ बाप के पास माल है तो माँ बाप पे ज़कात फर्ज है, औलाद पे नहीं। अगर माँ बाप अरबपति हैं तो सदक़े फित्र उन पर वाजिब है, कुर्बानी उन पर वाजिब है। मैं उस अरबपति का बेटा हूं मगर मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो हम फकीर हैं। अरबपति बाप का फकीर बेटा, हम पर सदक़े फित्र वाजिब नहीं है, हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसलिए कहा गया है कि दुनिया में इज्जत पाने के लिए भी इल्म जरूरी है और जन्नत जाने के लिए भी इल्म जरूरी है। इल्म जरूरी है, इल्म जरूरी है। कोई बेटा जाहिल न रहे और कोई बेटी जाहिल न रहे। सिर्फ रस्मों रिवाज के पाबंद मत बन जाओ। अपनी बेटी को बता, खबरदार, तुमको जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना जरूरी नहीं है, तुम ज़ोहर अपने घर में पढ़ ले। तुम्हारा पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज मर्द पढ़ेंगे घर से बाहर, तुम्हारा पर्दे में रहना ईद बकरीद की नमाज से ज्यादा जरूरी है। जब ईद बकरीद नहीं पढ़ने के लिए औरत नहीं जाएगी, जुमा पढ़ने के लिए औरत नहीं जाएगी, तो मजार पे जाने के लिए किस इस्लाम ने औरतों को परमिशन दे दिया कि मजार पे ये औरतें जाए, जब जुमा फर्ज नहीं है? इसीलिए ताकि वो पर्दे में रहे। ईदैन वाजिब नहीं है, इसीलिए ताकि वो पर्दे में रहे। तो जिस तरह हम पहले सुनते थे, वो मंदिर में आई फला से मिलने के बहाने, तो वहां लव करना, अफेयर करना, वहां बलात्कार करना, वो सब एक आम माहौल है। लेकिन हमारे यहाँ वो सारा माहौल मस्जिद में तो नहीं है, चूंकि हम मर्द नमाज पढ़ते हैं, औरतें नहीं। तो अब हमारे यहाँ उसी माहौल ढूंढ लिया गया चोर दरवाजे से कि जो वहां मंदिर में होता है वही हमारे यहाँ अब मजार पे होगा, हमारे अब ताजिया के जुलूस के पीछे होगा। इसीलिए हमने अपनी बहन बेटियों और बीवियों को छोड़ दिया ताकि ताजिया के जुलूस में जाए, फिर वह जुलूस में जाने के बाद फिर वह अपनी चाहत के मुताबिक अजनबी मर्दों से बातें करे। मजार पे जाए, आज मजार पे जाके वहां से ज़ुहद लेना, तकवा लेना, उस अल्लाह के वली का खुदा की खातिर अपने वतन से बेवतन होना, रात रात भर तहज्जुद, रात रात इशा के वजू से फजर पढ़ना, उनका तकवा कोई नहीं लेता, उनका ज़ुहद कोई नहीं लेता। अल्लाह की राह में मुसीबतें झेलना कोई नहीं लेता। उनके मजार पे जाके क्या लिया है? धागा बांध के माल की चाहत कर रहा है, हमें माल दीजिए, दुकान दीजिए, हमें ये दीजिए, मॉल दीजिए। अब हमारी औरतें भी जाके धागा बांध रही है, हमें शोहर की लंबी उम्र चाहिए, क्योंकि जो कारोबार वहां मंदिरों में हो रहा है वही कारोबार यहाँ मजार पे हो रहा है। 90% हाजिरी औरतों की। सिर्फ बाप इतना कह दे अपनी बेटी से और शोहर बोले अपनी बीवी से कि तुझ पर तो जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, जो सबसे बड़ी नमाज है हफ्ता दिन की, इसीलिए ताकि तू पर्दे में रह। चूंकि जुमा घर में नहीं, मस्जिद में जमात के साथ, इज़्न आम के साथ होती है, और ये तेरा घर में रहना वहां जाने से बेहतर है। इसीलिए शरीयत ने जुमा तुझ पर फर्ज नहीं किया। तू ज़ोहर पढ़, जुमा का सवाब मिल जाएगा। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, तू घर में रह, अपने शोहर अपने बच्चों की खिदमत कर, तुझे वो सवाब मिल जाएगा। तो जो इस्लाम ईदैन वाजिब नहीं किया ताकि वहां ईदगाह के नाम पे बदचलनी न हो, वहां बेहयाई का मुजाहिरा न हो, वरना आज चिल्लाते हैं नमाज पढ़ो, कोई नहीं जाता। अगर औरतों का जाना मस्जिद में हो जाए तो 4 बजे भोर में मस्जिदों में औरतों का, मर्दों की भीड़ लग जाएगी। नौजवान बच्चे मस्जिदों के इर्द गिर्द वहां साहब वो मक्खी की तरह भीड़ बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ घर में घुसना तो मुश्किल है, अब मस्जिद नमाज के बहाने जाना है और वो सारी ख्वाहिशात की तकमील करनी है जो उसका नफ्स चाहता है। इस्लाम औरतों की हिफाजत करने के लिए ही उस पर मोटी चादर डालने का आदेश देता है, इसे सलील करने के लिए इसको पर्दे का आदेश नहीं दिया है। कोचिंग सेंटर पे क्या हो रहा है सबको मालूम है, गर्ल्स हॉस्टल में क्या हो रहा है सबको मालूम है, वहां किस कदर रेप का कारोबार होता है और किस कदर लड़कियों के नेताओं के कोटे पे पहुंचाने का कारोबार होता है, सबको मालूम होता है। कोर्ट कचहरी में जब जवान लड़कियां जाती हैं, ये जो कहता पर्दा
पर्दा तरक्की की राह में रुकावट है, ये अपनी निगाहों को क्यों नहीं रोकता? ये दारोगा है, पुलिस है, जज है, औरतों पे निगाहें गाड़ के जिसको देखता रहता है और फिर वो चाहता कि वो नीम बरहना हो जाए ताकि मैं निगाहों को देखता रहूं। एंटी नेचुरल काम कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भूख लगेगी खाना चाहिए, प्यास लगेगी पानी चाहिए। उसी तरह मर्द और औरत में गहरा कनेक्शन है कि दोनों शादी करें, फिर वहां से बच्चा पैदा होगा। क्योंकि औलाद का सिलसिला औरत और मर्द के मिलने के बाद ही शुरू होता है। मैं नहीं पैदा होता अगर मेरे बाप शादी न करते, मेरा बाप ही पैदा होता अगर मेरे दादा शादी न करते। एक सिलसिला है कि मर्द औरत दोनों अलग अलग सिंफ है, दोनों शादी करें और फिर वहां से औलाद का सिलसिला शुरू हो। लेकिन यहाँ बेपर्दगी ने, बेढंगी ने और सिर्फ जदीद तालीम ने मर्द को मर्द से शादी करने का कानून बिल पास करवा दिया, औरत को औरत के साथ शादी करवाने का बिल पास करवा दिया गया। ये कौन सी तालीम है? ये कौन सा एजुकेशन है? एजुकेशन आदमी को डकैत बनाता है, एजुकेशन आदमी को बेहया बनाता है। ये तालीम जो दीन से हट के हो, जिनाकारी को फरोग देती है, चोरी डकैती को फरोग देती है, बैंक का लुटेरा बनाती है। नेता बनने के बाद देश को निचोड़ना, खजाना खाली कर देना, हजारों खतरनाक घोटाले में शरीक होकर गरीबों का खून चूसना। ये कौन सा ऑक्सफोर्ड का वकील है? या कौन सा लॉयर है? या कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है? इसलिए इस्लाम कहता है कि पढ़ना फर्ज है, लेकिन कौन सी पढ़ाई? वो पढ़ाई जिससे अखलाक जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से दीन जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से मॉरलिटी जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से हया जुड़ा हुआ हो। इसलिए इस्लाम ने इल्म की दो कैटेगरीज किया है, अल इल्म इल्मान। इल्म दो है, एक इल्म नाफे, एक इल्म गैर नाफे। वह इल्म जो नफा दे वह इल्म है, जो आदमी को इल्म आदमी बना दे। वह इल्म जो अय्याश बना दे, वह इल्म जो डकैत बना दे, वह इल्म जो चोर बना दे, वह इल्म जो जिनाकार बना दे, वह इल्म जो फाहिशा बना दे, वह इल्म जो घर से बाहर निकाल कर दो चार मर्दों की गोद में झूलने वाला बना दे। नागपुर की मुसलमान की बेटी ऐश और आजादी के चक्कर में जबलपुर के ढाबा वाले गैर मुस्लिम से मोहब्बत की, उसने शादी की, उसके बदन के हुस्न को निचोड़ा। एक महीने के बाद उसे गला दबा के मार के जबलपुर के नहर में फेंक दिया। आफ्ताब पूना वाला एक लीन एंड थीन स्मार्ट खूबसूरत लड़की से गर्लफ्रेंड बनाया, उसके साथ कई महीने दिल्ली में गुजारा। और जब वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो सोचा इस जिद्दी चुड़ैल को तो मैं इस्तेसाल कर ही लिया हूं, अब यह दुल्हन बन के सारी जिंदगी मेरी बीवी बन के कैसे रहेगी? चूंकि 6 महीने रखा, इसको जान गया उसकी सोच कैसी है, इसके पास जिद कितनी है, इसके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैं उसको अब निचोड़ ही चुका हूं, अब किसी दूसरे दुष्शिकार की तलाश करता हूं। और जब प्रेशर बनाया तो उसको काट काट करके 50 जंगल में 50 टुकड़े फेंक दिया। अभी 4 दिन पहले एक मुसलमान की बेटी ना सब्र करके एक गैर मुस्लिम के साथ भागी। 2 महीने के बाद बीच चौराहे पे फेंक के वो नौजवान जाता रहा। कई लाख मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों के फंदे में आई। अब यहां से दुबई गई, वहां 6 महीना उसको रख के निचोड़ा और फिर तवाइफ के कोठे पे बेच के होटल में उसका यार फिरार हुआ। अब वो घर नहीं आ सकती चूंकि अब इज्जत को मिट्टी में मिलाया है और वो सौखा तो वहां से बेच के भाग गया है। अब सारी जिंदगी घुट घुट कर जब तक जवान रहेगी उसी दूसरों का बिस्तर घर में करने में रह जाए और बूढ़ी होगी तो दरगाहों पे बैठ के भीख मांगने में गुजारेगी। नहीं, अगर तुमने इसी तरह पढ़ाई का मफहूम समझा है कि मोबाइल के जरिए दूसरों से मुंह लगाना, व्हाट्सएप के जरिए दूसरों का चेहरा देखना और फिर दिल लगाना, फिर घर से भाग करके अय्याशी करना, इस्लाम में बॉयफ्रेंड का कोई रिश्ता नहीं है, इस्लाम में गर्लफ्रेंड का कोई रिश्ता नहीं है। इस्लाम में मोहब्बत करना है तो माँ से कर, अपनी बहन से कर, अपनी बेटी से कर, अपनी बीवी से मोहब्बत कर। अजनबी यहाँ तो कोई किसी का मंगेतर हो, अगर किसी से किसी की मंगनी हो गई है तो शादी से पहले उसकी उंगली पकड़ना हराम है। उसकी उंगली में अंगूठी नहीं डाल सकता है लड़का, क्योंकि वह दोनों अजनबी है। दूसरों से पहनवा दे मगर खुद उसका उंगली ना पकड़े। यहाँ तो अभी रिश्ता लगा, उसके बाद फिर जाकर रात से फोन से बात हो रही है, ना मेरी बात कोई सुनता है, ना मेरे इमाम की बात सुनता है, बस सिर्फ मोबाइल की बात सुनता है। अब मोबाइल पे रात, अब तो मेरी बीवी होने वाली है, अब 1 घंटे तक बात है, रात में बात है, वीडियोग्राफी वीडियो कॉलिंग हो रही है। उसके बाद अगर ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ फिर फला होटल में आकर के खाना खाएंगे, खाना भी खाएंगे, 2-4 घंटे होटल में गुजारेंगे भी। ये बता दे कि शादी से पहले अपनी होने वाली बीवी कैसे तुमने जो हराम काम किया है, शादी के बाद वो पाक होगी, शादी के बाद का रिश्ता लीगल होगा, लेकिन शादी से पहले जो गर्लफ्रेंड के नाम पे वो रिश्ता हुआ वो इलीगल। तेरी बीवी भी जख्मी हुई, गुनाह तुझ करी और तू भी गुनाह किया और तुम भी जख्मी, वो भी जख्मी, और ये दोनों जख्मी जब शादी के बाद मिल जाएंगे, ये बता दे कि औलाद कैसी पैदा होगी। तो ये दोनों जख्मी है या दोनों पाप में लीन है, और जब दोनों साहिब औलाद होंगी, औलाद क्या गुल खिलाएगी वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। अलबत्ता हम इतना ही
जानते हैं कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल होती है, जैसा दरख्त वैसा फल होता है, जैसा बीज हो उसी तरह का पौधा निकलता है। और अगर जमीन जरखेज हो तो फसल जरखेज पैदा होती है, जमीन सड़ी हुई हो तो फसल जली हुई पैदा होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाप रहे जोकर, वह 10 औरतों को सूंघने वाला, और मां रहे फाहिशा, 10 मर्दों की गोद में झूलने वाली, उसका बेटा नमाजी हो जाए, उसका बेटा माँ बाप का फरमा बरदार हो जाए। अल्लाह की कसम नहीं होगा ऐसा, क्योंकि कुदरत का कानून है। जब बाप था अली के दिन भर जिहाद करना है, और रात एक सजदे में सुबह कर देना है, और मजदूरी के बाल बच्चों को खिलाने के लिए यहूदी के कुएं से पानी निकाल के उसके खेत में सिंचाई करके हलाल पैसा कमा के बच्चों को खिलाना है। जब बाप हुए अली जैसा, मौला अली बाप हुए, रात भर सजदा और दिन भर जिहाद, और माँ इसी लाजवाब हुई कि दिन भर बच्चों की शोहर की खिदमत, पर्दे में रहना, ना आंचल देखा महो महर ने, उस रदाए नुज़रत पे लाखों सलाम, जिनकी पाकीज़गी के गवाह पूरा अरब है। और रात भर जब मुसल्ले पे खड़ी हो जाए, एक सजदे में सहर हो जाए, ज़ोहर असर मगरिब इशा अपनी जगह, इस फर्ज नमाजों के अलावा नफल के लिए खड़ी हो तो एक सजदे में सहर हो जाए। और कभी मुफलिसी का शिकवा शौहर से न करे, न कभी चेहरा और सर का बाल कोई अजनबी मर्द तो दूर की बात है, आफताब ने भी सर के बाल को नहीं देखा। इस कदर पर्दे में रहने वाली, जिन्होंने वसीयत की थी अगर मैं मर जाऊं मुझको रात में दफन कर देना ए अली, ताकि मेरे डेड बॉडी पर भी अजनबी मर्दों की नजर न पड़े। इसलिए मुस्तफा की बेटी फातिमा के जनाजे में 1 लाख सहाबी नहीं आए थे, 2-4-10 लोग थे, और रात के सन्नाटे में जनाजे की नमाज पढ़ा दी। हिकमत यही थी कि उनकी लाश पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। जब माँ ऐसी लाजवाब हुई और बाप ऐसा लाजवाब हुआ, तब बेटा कैसा हुआ? शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा हुआ। यह कानूनी कुदरत है। जोकर का बच्चा जोकर, फाहिशा का बच्चा फाहिशा। मैंने इस मुख्तसर सी जिंदगी में देखा, आज से 40 साल पहले एक औरत मेरे समाज की बहुत सिनेमा देखा करती थी, जबकि उस जमाने में सिनेमा देखने का रिवाज बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ, बीच में ज्यादा हो चुका था, 50 साल पहले नहीं था, मगर 50 साल के बाद सिनेमा देखने का जुनून की हद तक रिवाज था। गांव से लोग 25-25 साइकिल वाले शहर जाते थे, और रात के नाइट शो देखने के बाद तब वो घर बारात के 12 बजे लौट के आते थे। एक जुनून था सिनेमा देखने का। लोग ईद के दिन नया जुनून था, वो देखते थे। वो औरत थी, हाँ औरतों में जुनून कम था, मगर गांव में मालदार घराने की एक खातून थी जो सिनेमा देखती थी। मालूम है उसकी बेटी की कहानी सारा गांव सारा इलाका जान रहा है कि जैसी माँ वैसी औलाद। एक हमारे मदरसे का छपरा, मदरसे का छपरा की बावर्चिन है, वो अभी जिंदा, उसका शौहर मर गया। शौहर पक्का शराबी नंबर 1 था। उसका बेटा देखने में शरीफ लगता था। मदरसे में मैं पेंट का सारा काम उससे करवाता था। बाद में उसका दूसरा पार्टनर बोला, हजरत आप इनको बहुत नवाजते हैं, बहुत चाहते हैं। मैंने सोचा हाँ इसीलिए, चूंकि उसकी माँ बावर्चन है, खाना बनाती है। कहा ये सारा पैसा पीने में खर्च कर देता है। लगता नहीं था कितना बड़ा शराबी होगा, लेकिन चूंकि बाप उनका शराबी था, बेटा महाशराबी। आमतौर पर देखा जाता है कि जैसी औलाद, जैसा बाप वैसी औलाद। चूंकि कानूनी कुदरत है, जमीन जैसी होगी वैसी फसल पैदा होगी। सेब की जमीन के लिए कश्मीर की जमीन चाहिए, और गेहूं के लिए पंजाब की जमीन चाहिए, कपास के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की जमीन चाहिए। उसी तरह वली की जमीन अलग है, कुतुब पैदा करने वाली जमीन अलग है, अबदान पैदा करने वाली जमीन अलग है, नमाजी पैदा करने वाली जमीन अलग है। जब बाप हुआ सैयद मूसा जंगी दोस्त, और माँ हुई सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी तवल्लुद हुआ। जब बाप हुए सैयद गयासुद्दीन, और माँ हुई रात भर मुसल्ले पे रह के जिक्र इलाही करने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को इस्लाम देने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ। और जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली खां, और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुजद्दिद आजम अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब बाप हुए अहमद रजा खां, तब बेटा मुफ्ती आजमी हिंद पैदा हुआ। और जब दादा हुए हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़े, और नाना हुए मुफ्ती आजम हिंद फासिद देखे तो वली बन जाए। अब बाप हुए मुफस्सिर आजम हिंद के 1 लाख मुरीद की मौजूदगी में 1 टाका के लिए हाथ नहीं फैलाने वाला। और माँ हुई अपने सारे जेवरात को जरूरतन बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। और जब माँ हुई ऐसी, अब बाप हुए वैसे, दादा हुज्जतुल इस्लाम, नाना मुफ्ती आजम हिंद, बाप मुफस्सिर आजम हिंद, माँ जेवरात बेचकर मदरसा चलाने वाली, और पर नाना परदादा हुए अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक ताजुल शरिया अख्तर रजा का अजहरी पैदा। नारे तकबीर,
मसलके आला हजरत सिर्फ धागा बांधने की कहानी सुनने वाला, सिर्फ धागा बांधने की कहानी सुनने वाला एक चादर डाल दे मज़ार पे, उसके बाद दूसरी चादर मत चढ़ा जब तक कि चादर पुरानी ना हो जाए। कब्र का तवाफ करना हराम है, कब्र का सजदा करना हराम है। ये दूसरे लोग तो चाहते ही है कि उनकी तरह जंगल झाड़ पहाड़ पेड़ पौधा नदी नाला बंदर सुअर चुचंदर सबके सामने तुम झुक जाओ, वो तो चाहते तुम ऐसा हो जाओ, मगर तू बता दे कि मैं सिर्फ खुदाए वाहिद के सामने झुकने वाला, मैं तमाम चीजों के सामने झुकने से बेनियाज हूं। एहतराम है मेरे यहाँ, एहतराम नबी का, एहतराम गौस कुतुब अब्दाल का, एहतराम माँ बाप का, एहतराम उस्ताद का, एहतराम बड़ी बहन का, एहतराम जिसकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद होगी उसका। यहाँ रिस्पेक्ट है, यहाँ मोहब्बत है, यहाँ ताजीम है, यहाँ इबादत नहीं है जंगल झाड़ का सबके सामने झुके, ना उस्ताद की साथ इबादत है। यहाँ तक कि पैगंबर आजम को कोई भी आदमी खुदा नहीं मानता। पूरी दुनिया में एक मुस्तफा की जात है जिसको खुदा नहीं बनाया गया, वरना लोगों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा बना लिया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने खुदा बना लिया, किसी ने जंगल झाड़ सांप चुचंदर बंदर सबको खुदा बना लिया। लेकिन एक जात मुस्तफा की है, ना उसका मानने वाला उनको खुदा कहता है और ना कोई दूसरी कोई जमात है जो मुस्तफा की परस्तिश करती हो। अल्लाह ने अपने महबूब को परस्तिश के इल्जाम से बरी रखा है। मुसलमान कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अरबी अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का रसूल है। मुस्तफा की ताजीम और मोहब्बत है, इबादत सिर्फ खुदाए वाहिद की यहाँ की जाती है, परस्ती सिर्फ खुदा की, मोहब्बत मुस्तफा से, ताजीम मुस्तफा की, औलिया सालिहीन की। इसलिए बात में रोइए मत कि ऐसा क्यों हो गया, और उर्स को रस्म रिवाज मत बनाइए। चादर पोशी कोई रस्म रिवाज नहीं है, बल्कि अल्लाह के वलियों के मजार पे हाजिरी देने का एक तरीका यही था। आला हज़रत ने लिखा है कि 4 हाथ दूरी पे खड़ा रही, जो कुछ कुरान सलाम कीजिए, जो कुछ कुरान में से याद है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उनकी रूह को सवाब पहुंचाइए और उनके वसीले से अपने लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, और फिर उल्टे पांव वहां से अदबन आप निकल जाइए। गंदा हाथ उस पाकीज़ा कब्र पे मत लगाइए। ये गंदा मुंह जो 24 घंटे में 1000 बार झूठ जिससे बोलते हैं, ये गंदा मुंह उस पाकीज़ा कब्र को मत लगाओ। 4 हाथ दूरी पे रहो। ना चादर चढ़ाने की रस्म बनाना है, ना धागा बांधने की रस्म बनानी है। अल्लाह के नेक बंदे जहां बैठते हैं वह जगह मोहतरम हो जाती है, दुआ कबूल होती है। आला हजरत लिखा जहां गरीब नवाज की कब्र अनवर है वो जगह मकाम मुस्तजाब है, वहां दुआ कबूल होती है। इसलिए ये भी रस्म रिवाज जो है, या फला बाबा अल मदद, फला बाबा अल मदद, बाबा तैग अली अल मदद, बाबा कमाल शाह अल मदद, बाबा बयाबानी अल मदद, बाबा फला अल मदद, बाबा लूला लंगड़ा अल मदद, बाबा छज्जू अल मदद, बाबा जंगली अल मदद, बाबा मंगलू अल मदद, बाला छब्बू अल मदद, ये सब भी बेकार की बात है। अगरचे ऐसा करने वाला काफिर नहीं होता, अगर वह अल्लाह का नेक बंदा समझ करके उसको पुकारता है तो वो काफिर नहीं होगा। अलबत्ता एक मजाज शिर्क के मुवाफिक वो बात है। यानी अल्लाह जब कहता है कि तू मुझसे मांग, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तू मुझसे मांग मैं तुझको दूंगा, और अल्लाह कहता है उजीबो दावत दाए ज़ादान, मैं दुआ कबूल करता हूं जब कोई दुआ करता है। और अल्लाह के नजदीक दुआ मांगने से ज्यादा इज्जत वाली कोई चीज नहीं। अल्लाह बड़ा पसंद करता है जब कोई उससे मांगता है, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा जवाद, सबसे बड़ा सकी, उसके जब मांगा जाता है जवाद से तो खुश होता है। अल्लाह आया है लैसा, कोई चीज दुआ से ज्यादा मोहतरम नहीं है। अल्लाह दुआ मांगने वाले को पसंद करता है, ना भी दुआ कबूल हो, मगर ये दुआ मांगने की जो लज्जत है, सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ जो हो जाती है, ऐसी तवज्जो न नमाज में बन पाती है न और दूसरी चीजों में। जो तवज्जो दुआ में अल्लाह की तरफ हो जाती है, यही रूह इबादत है, और जो दुआ में तवज्जो बन जाती है। इसलिए अगर मुराद ना भी पूरी हो, ये दुआ मांगना खुद सबसे बड़ी इबादत है और सुकून पाने का शानदार जरिया है। जब अल्लाह कहता है कि मांग मैं दूंगा, और हुजूर कहते हैं बुखारी हदीस में आया है कि जूती का तिस्मा भी टूट जाए तो खुदा से मांगना चाहिए। जब इस कदर हुजूर ने कहा, और कुरान में आया है, फिर झंगलू बाबा अल मदद, मंगलू बाबा अल मदद, गुड्डू बाबा अल मदद, छज्जू बाबा अल मदद, ये क्या चीज है? एक या गौस अल मदद, ये तो चलो
समझ में आने वाली बात है, सारे वलियों के सरदार है, या ख्वाजा जो हिंदुस्तान के सारे वलियों के सरदार हैं, ये बात तो समझ में आने वाली बात है। ये छज्जू बाबा अलमदद, मंगलू बाबा अलमदद, गुड्डू बाबा अलमदद, ये क्या चीज है, क्या बना के तुमने रखा है? बुजुर्गान दीन की जिंदगी से नूर मिलता है। हुजूर ने कहा है कि नहैतुकुम मिन ज़ियारतिल क़ुबूर, हमने तुमको कब्रों की ज़ियारत से पहले रोका था, अब मैं कहता हूं फज़ूरूहा, ज़ियारत क्या करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि मज़ार की हाजिरी से दुनिया की मोहब्बत घटती है, आखिरत की मोहब्बत पैदा होती है। तो वो हाजिरी आखिरत की बात कैफियत पैदा करने और दुनिया की चाहत को घटाने के लिए मुस्तफा ने कहा था अल्लाह के वलियों नेक बंदों की कब्रों की हाजिरी दे, ताकि दुनिया की चाहत घटेगी, उनकी मौत में अपनी मौत झांक के देखेगा, उनकी कब्र में अपनी कब्र झांक के देखेगा। लेकिन यहाँ दुनिया मांगने, धागा बांधने, बस खत्म होने वाला है। दुनिया मांगने और दुनिया मांगने का जरिया तुमने बना दिया। हमने नमाज छोड़ा, अभी दरगाहों को आबाद किया। हमने नमाज छोड़ा, संदल चादर गागर खूब आबाद है। कोई बोलता हम जा रहे हैं अजमेर हर महीने की 6 तारीख को, तो तुम क्या समझता मैं बहुत बड़ा सुन्नी आदमी हूं? नहीं है तुम सुन्नी, तुम है पक्का दुनियादार। तुम बेटा के लिए जाता है, तुम बेटी के लिए जाता है, ये तुम जाते हो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग है गरीब नवाज, 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया। जरा हम देखें जो पूरी जिंदगी हिंदुस्तान के लिए निचोड़ दिया, ना जमीन खरीदी ना मकान, सिर्फ इस्लाम की तबलीग की है। जरा देखें अजमेरी बाबा का मजार कैसा है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दाई कबीर है, मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान है। जरा मैं उस मोहसिन को सलाम करके आऊं, कोई नहीं मिलेगा। ये सारी भीड़ लगी है दुनियादारों की, और हम खुशफहमी में मुब्तला है कि सारे सुन्नी वहां आ रहे हैं। कोई सुन्नी वुन्नी नहीं आता, बहुत कम परसेंटेज है, ज्यादा परसेंटेज दुनियादारों की है। नहीं सुना तुमने, एक शौहर अपनी बीवी से बड़ा तंग था, और तंग था, सोचता था क्या करूं, मारूंगा तो जेल जाऊंगा, खुद कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि मर जाए, वरना ये गाली दे दे करके मेरे सर के सारे बाल नोच रही है, छुटकारा कैसे मिले। वो परेशान हो गया, क्या करूं, मार दूं तो कातिल ठहरूं, या तलाक दे दूं तो जेल जाऊं, कोई रास्ता ऐसा निकल जाए कि छुट्टी मिल जाए, उससे बाहर रहता हूं, अच्छा रहता हूं। बाहर से घर आता हूं तो बिल्कुल ऐसा लगता है एक मन गम का पहाड़ सर पे टूट पड़ा। क्या करूं, मैं फिक्रमंद था, इसी फिक्र में रास्ते की तरफ जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था मैं कहां जाऊं। जाते जाते दिमाग आया कि रास्ते में एक कुत्ता है, उसी को पकड़ लिया, उसी को पकड़ के चलो इसी को पालेंगे, इसी के पीछे लगे रहेंगे, कम टाइम तो पास होता रहेगा, दिल बहलता रहेगा। उसी को पालता पोसता रहा। एक दिन वो कुत्ता उसकी बीवी को काट लिया, और जब काटा उसकी बीवी मर गई। ये अंदर अंदर बड़ा खुश हुआ कि चलो एक मुसीबत से नजात तो मिल गई। लेकिन तो समाज वाले को क्या बोलेंगे, समाज वाले को बोला कि मैं क्या कोई कुत्ता ने काटा, बीवी मेरी मर गई। सारा समाज अंदर ही अंदर तो कुछ और सोच रहा था, लेकिन जनाजे में भीड़ लगी, 400-500 लोग आ गए। उसके बाद दूसरे दिन एक आदमी, वो भी बीवी से परेशान था, गांव में अक्सर लोग परेशान था। अब जब मालूम है कि कुत्ता आया लाया था, वो काटा, बीवी मर गई, सब लोग जाना कि हाँ साहब इन्होंने उसको कुत्ता काटा, वो मर गया, ये इल्जाम से बरी है। तो एक आदमी डरता हुआ शाम के टाइम आया, का हुजूर मैं डरते डरते एक बात मांग रहा हूँ, एक काम कुत्ता दे दीजिए हमको एक दिन के लिए, मैं बहुत परेशान हूँ बीवी से, कुत्ता दे दीजिए। कहा कुत्ता दे दीजिए, ऐसे आसानी से कुत्ता मिल जाएगा? ये जो 400 आदमी जनाजे में आया था, तुम क्या सोच रहा, वो मेरी बीवी की मोहब्बत में आया था, वो हमारी मोहब्बत में आया था। वो सारे लोग उसी कुत्ता को मांगने के लिए आए थे, सारे लोग वही कुत्ता के मांगने वाले थे। अब सारे लोग बीवियों से परेशान है, सब लोग परेशान है। वो तो बाहर पान खा के मुंह लाल करके चौक बोलता हाँ हम सबसे खुश हैं, और सीने पे हाथ रख के मारूं तो सबसे बड़ा दुखी वही नजर आएगा। एक लफ्ज है सब्र, एक लफ्ज है तवक्कुल, एक लफ्ज है कनात, एक लफ्ज है यकतरफा सब्र। हुजूर ने कहा है ये औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, इसीलिए उसको टेढ़ी ही रखने दो, बड़े काम की चीज है, उससे फायदा उठाओ, उसको उसी हाल पे छोड़ दो। जहां सब्र है वहां गुलाब की तरह खुशबू आती है, और जहां सब्र नहीं है रोजाना लत्तम जुत्तम होता है। जिस तरह वहां सारे लोग कुत्ता लेने आए थे, उसी तरह अजमेर में 90% लोग जो जाते हैं, कोई बेटा के लिए, बेटी के लिए, दामाद के लिए, मौल के लिए, इलेक्शन में जीत के लिए, स्कॉर्पियो के लिए, वो सब दुनियादार है। हाँ अलबत्ता ईमान की सलामती की भीख अगर कहीं मांगी जाती है तो एक मजार है इंडिया में, वो है बरेली शहर में आला हजरत का मजार है, जहां कोई सिख जैन नहीं मिलेगा, जहां कोई गैर मुस्लिम हिंदू नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बहुत कम मिलेंगे, मगर अक्सर लाखों की तादाद में ये दाढ़ी टोपी वाले मौलाना मिलेंगे। क्यों? ये जो वहां जाते हैं इसे मकान नहीं चाहिए, इसे ताजुश शरिया का फतवा चाहिए, जो 11,000 वाली किताब 4400 में मिल रही है वो चाहिए, इसे फतवा रस्विया चाहिए, इसको किफ़्ल फ़क़ीह फाहिम चाहिए, इसको कंज़ुल
रूहुल ईमान चाहिए, इसको बहार शरीयत चाहिए, साल भर मुताला करने के लिए उसको रूहानी खुराक चाहिए। और आला हजरत के मज़ार पे जाके कहते हैं, इलाही इस आशिक रसूल का वास्ता मुझे भी आशिक रसूल बना दे, इस इल्म फन के समंदर का वास्ता मुझे भी इल्म की इल्म का एक कतरा अता फरमा दे। वहाँ इल्म मांगा जाता है, वहाँ ईमान मांगा जाता है, वहाँ अमल की दुरुस्तगी मांगी जाती है। यही वजह है वहाँ औरतों की भीड़, दुनियादारों की भीड़ नहीं, उलमा की भीड़ है। और एक आलिम 1000 पे भारी होता है। इसलिए बरेली शहर का जो मजमा होता है वो जहालत का मजमा कम, इल्म वालों का मजमा ज्यादा होता है। चूंकि वहाँ ऐसे वैसे नहीं, वहाँ इल्म की दुनिया के ताजवर आराम कर रहे हैं। जो वहाँ जाता है उसका ईमान भी मजबूत होता है, इश्क की खेती भी हरी भरी होती है। अगर वह कम पढ़ा हो तो हसा की कब्र की हाजिरी के सदके में वो अभी साहिब इल्म बन जाता है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही हैं, मगर मैं क्या करूं, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया। मुझको 9 बजे बैठा दिया गया होता, अब 12 तक 3 घंटे की तकरीर हमारी हो गई होती। लेकिन मैं अभी हबीब भाई हमारे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद करूं। जो कुछ भी मैंने कहा है बस चलते चलते आखिर में एक बात सुन लीजिए, हो सकता है आपके दिमाग में कोई शक पैदा हो जाए। शक पैदा न हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा टनाटन सुन्नी बरेलवी हूँ, ताजुश शरिया का खलीफा हूँ और मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा और उनके मुरीद हमारे पीर मुर्शिद मुफ्ती गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हमारे पीर मुर्शिद भी हैं, बुखारी शरीफ के उस्ताद भी हैं और हमारे इत्तेफाक से ससुर भी हैं। वो हमारे बहुत मुत्तकी, मैंने 6 साल तक उनको हर सुबह शाम नशित बर्खास्त को देखा है। बरेली में 8 साल रहे, बिल्कुल मुफ्ती आज़म हिंद का नमूना मैंने उनको देखा, उनसे मुरीद ताजुश शरिया की खिलाफत मैंने सब कुछ देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज़्यादा मैं मज़ार पाक के हाज़िरी देता हूँ। मैं कभी कभी जलसे में जाता हूँ तो सफ़र काट करके मैं अजमेर जाता हूँ, बरेली शरीफ तो महीने में साल में कितने बार जाता हूँ, तो हो ही रहा, फिर कल भी मैं वहीं जा रहा हूँ, अभी 4 दिन पहले भी वहीं से होकर के आया। इस तरीके से कोई दिमाग